अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान ने बग़ैर पूछे या बताए पानी छोड़ दिया। हिंदुस्तान की इस पानी को छोड़ने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी या पिछली हारी हुई जंग का बदला लेने के लिए उसने ये तमाम कार्रवाइयाँ की। अब जब हम देखते हैं लाहौर को, तो सबसे पहले तमाम सोशल मीडिया, टीवी, यूट्यूबर एक ही बात के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि लाहौर डूब गया, लाहौर डूब गया, लाहौर डूब गया। आखिर ये माजरा क्या है? नाज़रीन किराम, असल बात ये है कि 38 साल बाद मौसमी तब्दीली की बिना पर पानी का बहाव बढ़ गया। जो बरसाती पानी था और उसको हिंदुस्तान के अंदर उनके डैम जो थे वो ओवरफ्लो हो गए। अब इसको मैनेज किया जा सकता था। ओवरफ्लो होने के बाद उसके स्पिलवे जब खुले तो स्पिलवे और नीचे वाले उसके गेट्स खुलने से ये जो रावी है, चनाब है, जेहलम है, इनके अंदर पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया। अब जब बहाव बढ़ गया तो उसका लामहला रिज़ल्ट वही था। एक तो एग्रीकल्चर लैंड हमारी डिस्टर्ब होनी थी। इस वक्त हम स्पेशली रावी के ऊपर बात करेंगे कि रावी में पानी का बहाव जो तकरीबन 1,83,000 क्यूसिक क्रॉस कर चुका है, उसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। तो तमाम टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर स्पेशली ये रावी और लाहौर डूबता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, तो ये वो असल कहानी है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे टीवी के ऊपर सिर्फ वही चीज़ बिकती है जिसको आवाम देखना चाहती है। और सियालकोट, ज़फ़रवाल, नारोवाल, शकरगढ़, जसड़, ये सारे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसी तरह रावी के साथ साथ रावी का अगला एरिया जो है वो तानिया वाला, कमालिया, ऊपर शोरकोट के इलाके अभी ज़ेरे आब आ रहे हैं। तो जब ये इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं, वहाँ पे ना बिजली का निज़ाम मौजूद है और ना ही वहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन का निज़ाम है। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह पर ये न्यूज़ आती है जहाँ पर प्रॉपर बिजली है, कम्युनिकेशन है। और पंजाब में सबसे बड़ी पॉपुलेशन लाहौर में है। तो ये यूट्यूबर, ये इन्फ्लुएंस जो फेसबुक के ऊपर है, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, या फिर टीवी चैनल्स, लाहौर डूब गया, लाहौर डूब गया। लाहौर कभी भी नहीं डूबेगा। लाहौर के वो इलाके जो कि कभी रावी की पुरानी गुज़रगाह थी वो डूब चुके हैं। अब उन इलाकों में रूडा सबसे अव्वलीन सर-ए-फ़हरिस्त सोसाइटी है। रूडा की जब हम बात करते हैं तो ये इमरान खान साहब ने इसकी प्रपोज़ल मंजूर की थी। तो ये है क्या? रूडा के तहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेस्पाक। उन्होंने 6 लाख क्यूसिक के फ़्लो के साथ एक झील और रावी डिज़ाइन किया जिसके राइट और लेफ़्ट यानी कि दोनों साइडों के ऊपर शहर आबाद होगा। अब यहाँ पर आगे करप्शन की कहानी ये चलती है इमरान के दौर से लेकर मौजूदा दौर तक कि दोनों साइड के ऊपर जो आबादियाँ आती हैं, उन आबादियों के अंदर आने वाली नई कॉलोनियाँ रूडा या LDA या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मंजूरी करवाने के बाद लोगों को वहाँ पे आबाद किया गया। मगर किसी भी सूरत पे वो जो उसका मास्टर प्लान था जिसमें सेफ्टी मेजर्स के तहत 6 लाख क्यूसिक पानी के फ़्लो को कंटिन्यू करना था, रावी के दोनों तरफ पर बंद बनने थे, वो बंद बनाए बगैर आबादियाँ आबाद करनी और हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी शुरू कर दी गई। ये जो बंदर बांट है, ये बंदर बांट जिसने भी अलाउ किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।
इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ यही था इमरान का और मौजूदा गवर्नमेंट का। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे इनकम जनरेट होगी हुकूमत को, मगर इसके अंदर जो करप्शन के एलिमेंट है, जो पॉलिटिकल फिगर्स आकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा रहे हैं, अब मौजूदा हुकूमत के लिए ये उसके गले की घंटी बन गई है, ये उसके गले का फंदा बन गई है कि वो इस सिस्टम के अंदर जो लेग पुलिंग हुई है, जो इसकी सिस्टम के थ्रू छेड़छाड़ हुई है, बग़ैर नेस्पा की प्रपोज की हुई टाउन प्लानिंग के उन्होंने लोगों को आबाद करना शुरू किया हुआ है, ये असल कहानी है। उसके ऊपर अगर इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर अगर कोई फ़ैसला आता है तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। मगर दूसरी तरफ क्योंकि फेसबुक, सोशल मीडिया और तमाम दूसरे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको व्यूज़ चाहिए, तो लाहौर डूबने के लिए लोग मुंतज़र हैं। लाहौर अगले 50 साल नहीं डूबेगा, 1000 साल नहीं डूबेगा, लेकिन लाहौर से मुल्हका आबादियाँ जैसे चदरा है, जैसे दूसरी सोसाइटियाँ हैं जो रूडा और रावी से मुंसलिक है, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। असल बात और असल हकीकत को सुने और असल मुजरमों को बेनकाब करने में सब अपना किरदार अदा करें। एक तरफ तो ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड को डिस्टर्ब करता रहा और दूसरी तरफ अनप्लैंड, लफ्ज़ अनप्लैंड इसलिए कह रहा हूँ कि प्लानिंग के तहत जो चीज़ बनती है उसमें सबसे पहले इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। यानी कि बग़ैर प्लान के जो सोसाइटी रूडा ने अप्रूव की है उसके अंदर पानी आ गया और रूडा के साथ साथ उन नशेबी इलाकों में जो रावी के रास्ते में आए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर जो सबसे अहम बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि पूरा पंजाब डूबा हुआ है। कमोपेश 25% पंजाब के देहात इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं और एक ख़ास महारत के साथ मीडिया प्रॉक्सी वार के तहत सारा का सारा मलबा रूडा और निजी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर डालकर 5 दिन असल इशू से नज़रें बचाई रखी। और रूडा से पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में मलिक रियाज साहब ने एक नया शहर रावी के दोनों तरफ बसाने का प्लान किया था और उस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मलेशियन कंपनी ने उसको डिज़ाइन किया था। परवेज़ लाइक की गवर्नमेंट थी मगर वो मंसूबा कामयाब ना हो सका, लेकिन इसी प्लान को लेकर मुख्तलिफ अदवार में लोग चलते रहे। 2010 के अंदर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मंसूबे के हवाले से अपनी एक काविश की थी। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में नेस्पा के थ्रू रावी के पानी को 6 लाख क्यूसिक के फ़्लो के साथ डिज़ाइन कराकर एक शहर आबाद किया, यानी कि 47 किलोमीटर रावी के दोनों तरफ पर बंद बनना था, जिससे ये नारंग मंडी से लेकर और दूसरी तरफ मौलनवाल से आगे तक एक बंद था जिसके अंदर 6 लाख क्यूसिक के पानी के रेले के गुज़रने की गुंजाइश थी और उस बंद के दोनों तरफ पर कॉलोनियाँ बनाकर रूडा के थ्रू एक नया शहर आबाद करना था। लाहौर के ज़मीन के पानी को रिचार्ज करना था और ज़मीन के पानी को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर बड़ी एक झील बननी थी। ये सारा डिज़ाइन था, मगर जिस बिना पर भी गलती हुई वो ये हुई कि बंद अभी बने नहीं और कॉलोनियाँ बनना शुरू हुई और रावी ने 38 साल बाद अपनी झलक दिखाई तो वो तमाम इलाके ज़ेरे आब आ गए। अब इसके ऊपर तमाम अफराद जिनके साथ उनके सोच के मुताबिक जुल्म हुआ है वो ना ही अनपढ़ थे, ना बेवकूफ़ और ना ही बहुत गरीब तबका, वो एक मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे अफराद थे जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरी हमारी सोसाइटी के बेहतरीन तबके के लोग थे। उन लोगों ने लालच में आकर यहाँ पर घर बनाए
और एक 5 मरले के घर की कम से कम कीमत जो है 2 करोड़ से ऊपर है। तो ये मतवसत तबके के लोगों के जब पाँव जले तो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने इस कदर आग लगाई कि पूरे पंजाब के सैलाब को रूडा और पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर ख़त्म कर दिया गया। बहरहाल अब देखें प्रॉब्लम किस जगह पे है, बंद क्यों नहीं बनाए गए, किस वजह से रुका काम, और इन इलाकों के अंदर क्यों आबादी को आबाद किया गया। किसी में जुर्रत हो तो इस पे तहकीक करवाए। आगे अब बात आती है पूरे पंजाब की, तो हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए पंजाबी अपने उन भाइयों को जो इस वक्त सैलाब की वजह से बेघर हुए हैं, जिस कदर हो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी मदद करनी चाहिए।